एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रिया। मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज है डे 7 ऑफ 21 डेज चैलेंज। 16 जून है आज और हम आज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कल्चर से। तो कल्चर में मैंने चित्रकला का रिवीजन किया था एंड शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। मैं इनको स्क्रिबल नोट्स बोलती हूँ। स्क्रिबल नोट्स इसलिए क्योंकि मैं जब इनको पढ़ रही होती हूँ तब मैं इनमें से जो बिल्कुल मेन जो की पॉइंट्स होते हैं उनको पकड़ के और उनको लिख लेती हूँ। पकड़ के नहीं लिखती, मतलब उनको लिख लेती हूँ नोटबुक में। और जैसे आपने देखा होगा रफ नोटबुक में मैंने लिखा है, तो ऐसे ही मैंने स्क्रिबल कर दिया है, इस वजह से मैं उनको स्क्रिबल नोट्स बोलती हूँ। तो वो शॉर्ट नोट्स भी नहीं है और लॉन्ग नोट्स भी नहीं है, वो स्क्रिबल नोट्स हैं, उनके बीच का कुछ ऐसा है। तो चित्रकला मैंने पढ़ी थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज सुबह सुबह ना मन नहीं था आज रिकॉर्ड करने का। और सेकेंड चीज़ की, जैसे मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से अब मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। जो मैं पहले 10-12 मिनट की क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती थी अच्छे से, तो वो अभी मैं 3 से 4 मिनट की ही क्लिप रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, ताकि दोबारा ये ख़राब ना हो जाए। और अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा फ़ोन लाने का या फिर ऐसा कुछ, तो इस वजह से मैं अभी इसी को बचा बचा करके चल रही हूँ। तो उतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही हूँ जितना मैं पहले कर पाती थी। तो ये तो हो गई मेरी दुख दर्द पीड़ा जो भी है। अब कर लेते हैं काम की बात। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे बताना। अभी आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, एक दिन में आप लोग कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बताना। अब एक और चीज़ मुझे आप लोगों से कहनी थी कि यार आप लोग मुझसे कमेंट्स में इतने सारे सवाल पूछते हो। तो फर्स्ट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं खुद भी आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ जो कि अपनी सिर्फ जर्नी शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पे व्लॉग्स के माध्यम से। बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है इन वीडियोज़ को, जब मैं खुद देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जब मेरा डाउनफॉल चल रहा होता है या फिर जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रही होती हूँ, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होता, तब मैं अपने व्लॉग्स देखती हूँ और उसके थ्रू मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि उस दिन मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी और आज मैं ऐसे ही बैठी हूँ। तो इस तरह से मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ और अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। ये बात अलग है कि मैंने 1-2 अटैम्प्ट दिए हैं, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उस तरह का कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है वो बिगिनर्स के कुछ काम आ सके। और मैं तो कहूँगी कि आप मेरी स्ट्रैटेजी पूछने के बदले टॉपर्स की या फिर जिन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है, जो लोग सिलेक्टेड हैं, उनकी स्ट्रैटेजी पूछिए कि वो लोग कैसे पढ़ते थे। हालाँकि मेरा बिलीव ये है कि सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना प्लान खुद बनाना होता है। थोड़ा बहुत छानबीन कर लो, किसी अच्छे टीचर से देख लो, थोड़ा गाइडेंस ले लो उनका कि वो क्या बता रहे हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें। पर आपको सैटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलेगा। एट द एंड जो आप खुद सोचोगे कि मुझे क्या पढ़ना है, आप वहीं से स्टार्ट करोगे। ये थी आज की टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई थी और मैंने पूरा वीक प्लान किया है 16 से लेकर के और 22 जून तक। बट 21 और 22 मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस दिन है सैटरडे संडे और उसको मेरा रिवीजन प्लान कुछ और है, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ में अलग से शेयर कर दूँगी। एंड ये 3 टॉपिक जो थे वो मुझे पढ़ने थे आज। तो मैंने इंग्लिश स्टार्ट की है, उसमें आर्टिकल्स के साथ में मैंने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड्स को भी ऐड कर लिया, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में मैं टीचिंग मेथड्स भी लेके चलूँगी। अब इसी तरह से मैं पढ़ने वाली हूँ। तो आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे आरबीडी पब्लिकेशन की बुक से, और मैंने आपको पहले भी बताया है इस बुक के बारे में। तो इससे मैंने पढ़े थे आर्टिकल्स और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो फर्स्ट रैंक की है उससे मैंने पढ़ा था। तो 2 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे मैं पढ़ रही थी अभी करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, गणपत सिंह जी सर की यूट्यूब वीडियो देख करके। और अभी मैंने आज से स्टार्ट किया है जनवरी का। और अभी मैंने ये क्लास जो है वो 2x की स्पीड पे मैंने ये पूरी देख ली थी एंड उसके बाद में मैं इसके नोट्स बना रही हूँ। ज़्यादा मैं शूट इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से डर लग रहा है कि कहीं मेरा फ़ोन फिर से ऑफ़ ना हो जाए, और अगर ये ऑफ़ हो गया तो फिर मेरा सारा काम जो है वो अटक जाएगा बिल्कुल। इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह भी नहीं बना रही हूँ। और अच्छा है मेरा जो चैलेंज मैंने लिया था 8 आवर्स की स्टडी का वो चल रहा है। मेरे 3 से 4 सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो स्टडी स्केड्यूल से मैं ठीक हूँ, खुश हूँ मतलब। और अभी मुझे फ़िलहाल नहीं लगता कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। और जून में है मेरा कल्चर कंप्लीट हो जाएगा एंड जब कल्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगी कि मैंने कौन कौन से टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनको मैं स्किप करने वाली हूँ, तो उनके बारे में भी फिर आपको मैं बताऊँगी।
और क्या बताना था, बस व्लॉग। तो अभी तक आपने देखा, मैंने जो भी अपडेट थी वो आपको दे दी। फ़ोन वगैरह अब ठीक हो चुका है, बट उस हालत में नहीं है कि मैं इसमें प्रॉपर व्लॉगिंग कर सकूँ या फिर बड़ी-बड़ी वीडियोज़ शूट कर सकूँ। उस हालत में मेरा फ़ोन अभी बिल्कुल नहीं है, और इसी वजह से मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा है कि ये फिर से बंद ना पड़ जाए। अगर ये बंद पड़ गया ना, तो फिर यूँ समझ लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, और जो भी क्लास वगैरह मुझे